आज देखिए, क्योंकि इस देश के आज़ादी का पर्व है, तो आज हमें ये आकलन करना पड़ेगा कि 75 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। और हर स्वतंत्रता दिवस इस चीज़ को ही हमें नापना होगा कि जो वायदे, जो हमने विकास की बात कही थी, वो कहाँ तक पहुँचा है। आज तो साहब एक रंग जो है हावी हो रहा है। तिरंगा क्या सिखलाता है? पहले आप तिरंगा दिखाइए। आज तिरंगे में 3 रंग हैं। आज एक रंग को हावी करने का प्रयास किया जा रहा है इस देश में। आज पूरा मणिपुर जल रहा है। अगर तिरंगा को मानते तो आज मणिपुर चलता नहीं। लेकिन अभियान तो मोदी जी ने शुरू किया ना, घर घर तिरंगा। देखिए, जो मैं तो एक बात अभी आज ही ट्वीट किया है मैंने कि 15 अगस्त को सुबह तकरीबन 10 बजे से बेमौसम झूठ की बरसात होने वाली है। हर आदमी तैयार है झूठ को लपकने के लिए कि अंतिम बार झूठ की बारिश अंतिम बार होने वाली है। इसके बाद में तो झूठ की बारिश होगी नहीं। शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा जो अगला भाषण जो 15 अगस्त में जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के देगा तो देश को सही बताएगा। लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में यदि तिरंगे का सबसे ज़्यादा अपमान किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह साक्ष्य के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं? 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई और आन बान शान तिरंगा ऐसे ही फहराता रहे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, गोपाल और अतुल हैं। दोनों युवा नेता हैं, समाज की नब्ज को पहचानते हैं। लेकिन सवाल वही है, नीतीश कुमार ने कहा है, उनकी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लाल किला से ये अंतिम बार झंडा फहराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हर घर पर तिरंगा फहराएगा और मैं 2024 में ज़रूर आऊँगा। गोपाल, आप लोग कर्नाटक तो जीत लिए, लेकिन मोदी जी ने कह रहे हैं कि हमने दिल जीता है और 2024 में तो आऊँगा मैं ही। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। हमारा तिरंगा सदैव से हर घर में फहराता रहा है, हर छत पे फहराता रहा है। यहाँ तक कि जो तिरंगे के बारे में सही तरीके से जानता भी नहीं है ना, लेकिन उसे ये मालूम है कि हमारे भारत का स्वाभिमान है, वो शान से फहराता है, आज से नहीं। लेकिन अभियान तो मोदी जी ने शुरू किया ना, घर घर तिरंगा। देखिए, जो मैं तो एक बात अभी आज ही ट्वीट किया है मैंने कि 15 अगस्त को सुबह तकरीबन 10 बजे से बेमौसम झूठ की बरसात होने वाली है। हर आदमी तैयार है झूठ को लपकने के लिए कि अंतिम बार झूठ की बारिश अंतिम बार होने वाली है। इसके बाद में तो झूठ की बारिश होगी नहीं। शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा जो अगला भाषण जो 15 अगस्त में जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के देगा तो देश को सही बताएगा, सही राह दिखाएगा। तो ये अंतिम भाषण है और शुरुआत इन्होंने नहीं की। आप समझिए, आप ये शुरुआत जब देश आज़ाद हुआ, हमारे लाखों करोड़ों ऐसे लोग जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी, जो फांसी पर झूल गए, छाती छल्ली करवाई, देह का कतरा कतरा बहा दिया, उनके गर्व का कारण है। उनके गर्व ने इस देश को मौका दिया कि शान से तिरंगा फहरा सके। घर घर तो मोदी जी ने पहुंचाया ना। मेरा सवाल फिर वही है, घर घर आपने हर दिल से तिरंगा खींच लिया, घर घर पहुंचाया नहीं। बीते 9 सालों में इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने तिरंगे का इस हद तक अपमान किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये बात देश जानता भी है। सिर्फ अंध भक्तों की जमात को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की हर उस गलत बात जिसने इस देश को अपमानित करने के लिए खूब लोगों को प्रेरित किया, उसको भी उन लोगों ने सही बताने का काम किया। लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में यदि तिरंगे का सबसे ज़्यादा अपमान किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह साक्ष्य के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस दुनिया में कोई बड़ा विरोधी तिरंगे का होगा ही नहीं। सोचो, जिसने 55 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, 2002-3 में 2 लड़कों ने तिरंगा फहराने की भी कोशिश की, उनको जिंदा जला करके मार दिया। तो ये तिरंगे के प्रति इनका कहां से सम्मान? मार नहीं दिया, FIR हुआ था। अरे जला दिया था जिंदा भाई, FIR नहीं, जिंदा जला दिया उनको। ये देखिए, एक और खास मेहमान है हमारे साथ, अतुल हैं। अतुल, प्रियंका गांधी पर 41 FIR, बचेंगे नहीं आप लोग।
नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देखिए, क्योंकि इस देश के आज़ादी का पर्व है, तो आज हमें ये आकलन करना पड़ेगा कि 75 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। और हर स्वतंत्रता दिवस इस चीज़ को ही हमें नापना होगा कि जो वायदे, जो हमने विकास की बात कही थी, वो कहाँ तक पहुँचा है। आज तो साहब एक रंग जो है हावी हो रहा है। तिरंगा क्या सिखलाता है, पहले आप तिरंगा दिखाइए। आज तिरंगे में 3 रंग हैं। हाँ, आज एक रंग को हावी करने का प्रयास किया जा रहा है इस देश में। आज पूरा मणिपुर जल रहा है। अगर तिरंगा को मानते तो आज मणिपुर चलता नहीं। आज प्रधानमंत्री जी जाकर के संसद में जिस बेशर्मी से हंस रहे हैं और ठिठोलियां लगा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, आज जाकर के देखिए कि मणिपुर में किस तरीके से सरहद खिंच चुकी है भाइयों के बीच में। फिलहाल मैं बाकी टेलीविजन के पत्रकारों की तरह बीजेपी के साथ हूं और उसी का प्रवक्ता बनकर सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस ने भी मिजोरम पर बम गिराया था। आप देखिए, जब उन्होंने बम गिराया था तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, यही बात मैं कह रहा हूं आपसे। एक प्रधानमंत्री जो इस सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हो गया। आप सोचिए, उन्होंने बम गिराया, वो आज जेल में क्यों नहीं है? आज क्यों वो लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं? मिजोरम पे जिन्होंने, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने बम गिराया, कांग्रेस ने वहाँ अराजकता फैलाई, तो क्यों नहीं आज प्रधानमंत्री उनको जेल में डाल रहे हैं? आप समझिए, ये ब्लेम गेम है। और आज तो पूछ रहा है, पूरा दुनिया पूछ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स पूछ रहा है, CNN इंटरनेशनल पूछ रहा है, अल जजीरा पूछ रहा है कि आज क्या कारण है कि भाजपा की मणिपुर में सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पर आज आपको स्थिति वहाँ की पता है? आज एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ हथियार बंद हो करके, यही भारत की परिकल्पना। कोर्ट की गलती है ना, मोदी जी ने कहा ना कि कोर्ट की गलती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, वहाँ के डीजीपी ने सीधे सीधे इस बात को कहा कि वहाँ पर सीधे सीधे जो है, किसी का अगर फेल्योर हुआ है तो वो कोलैप्स हुआ है, सरकार के नेतृत्व का कोलैप्स हुआ है। बीरेन सिंह कौन है भाई? बीरेन सिंह प्रधानमंत्री के दामाद लगते हैं। आज वहाँ हजारों लोग जो है, ये आपत्तिजनक है। ये आपत्तिजनक क्यों नहीं है? क्यों ये आपत्तिजनक है? गाली गलौज है ये जा करके हरियाणा में कहेंगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो हम भी ये कहेंगे कि क्या बीरेन सिंह जो है वो नरेंद्र मोदी के दामाद हैं? क्यों नहीं बर्खास्त करके वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास कर रहा है? हमारा पूरा जो है एक हिस्सा जल रहा है मणिपुर, और हम यहाँ पर दिल्ली में खुशी से जो है आज़ादी का हम वो मनाए, स्वतंत्रता दिवस मनाए। ऐसा नहीं हो सकता है। आज क्या कहावत है कि फ्रांस जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री आज हंस रहे हैं। संवेदना तब होगी जब तिरंगे में शामिल हर रंग की इज्जत होगी, हर धर्म, हर जो है आज नू जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जाएंगे जिनके 200-250 लोगों के घर गिर गए? उनके लिए आज़ादी का ये महोत्सव है? उनके लिए आज़ादी का महोत्सव नहीं है, उनके घरों में आज मातम है। क्या प्रधानमंत्री उन लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे? आप समझिए, आज बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो है, मोनू मानेसर जैसे लोग, ये तमाम जो आतंकी हैं, आज ये घूम रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। आज पूरा हरियाणा बंद है, मणिपुर जल रहा है, देश के तमाम बॉर्डरों पर जो है गोलियां चल रही हैं, और देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इस देश के अहम मुद्दों से भटकाने की बात है। और देश जब खुश रहेगा, सौहार्द में रहेगा, जब उसमें एकता, भाईचारा और सौहार्द रहेगा, तभी हम असल मायने में स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। नहीं तो ये स्वतंत्रता हमें कबूल नहीं है। और ये प्रधानमंत्री इस तिरंगे को तो जानते होंगे ना। आप कह रहे थे अभी, इन भाई से आप कह रहे थे, कौन है आरएसएस के लोग? वही लोग हैं जिन्होंने इस तिरंगे का जो है अपमान किया था। वही लोग आरएसएस के हैं जो इसी संविधान की जो है प्रतियों को और किताब को जलाने का काम किया था। आज वो सत्ता, क्योंकि जानते हैं कि तिरंगा सभी के दिल में बसता है। 50 सालों तक साहब
50 सालों तक जिन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, आज वो देशभक्त हो गए। और जिन्होंने आज घर घर वो देशद्रोही हो आज गए। मोदी जी जब से मोदी जी की बात कीजिए, मोदी जी की बात कीजिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, मोदी जी ने घर घर पहुंचाया है तिरंगा। आप तिरंगे की बात कर रहे हैं ना, तिरंगे की बात। ये जो 3 रंग हैं, ये जो 24 तीलियां हैं, सुनिए, मोदी जी के अंदर अगर हम तो कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस में अगर हिम्मत है तो इसको तिरंगे को घोषित कर दे अपना नेशनल फ्लैग, अपने पार्टी का नेशनल फ्लैग। क्या आप बात करते हैं? पार्टी का नेशनल फ्लैग कैसे हो सकता है? तिरंगा घोषित कर देना। क्यों? तिरंगा देश का नहीं नहीं, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर घर तिरंगा, इतना प्रेम है तिरंगा से, आज ये तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो मैं पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी से कि हिंदू राष्ट्र में इस तिरंगे के लिए जगह है? साहब, खाने के और दिखाने के और अभी आप देखिए 24 के बाद से किस रंग का झंडा इस देश में जो है वो आप भी नहीं मानेंगे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को मोदी जी ने बहुत पॉपुलर किया है और घर घर तिरंगा का नारा हिट हुआ है। मैं कह रहा हूं कि हर घर से इन्होंने तिरंगा छीन लिया है। घर घर में तिरंगे के प्रति इन्होंने जो लोगों के अंदर जो विद्रोह पैदा किया है, आपको बताता हूं। ये 3 रंगों का तिरंगा, इसमें 24 तीलियों का एक चक्र है। आप बताइए आजादी से पहले, आप बताइए आजादी से पहले क्या उधम सिंह नहीं लड़े? क्या अशफाक उल्ला खान ने अपनी जान नहीं गंवाई? क्या तमाम लोग शहीद नहीं हुए? हर वीर सावरकर भी लड़े हैं। हर वर्ग, हर धर्म, हर कौम के लोग जब लड़े, उनके खून की बूंद से जब ये धरती सींची गई, तब इस धरती की छाती पर यह शान से तिरंगा लहराया। क्या बात करते हैं आप? और आप एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात हमसे कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय में ट्रेनिंग लेकर के आया, जिसने खुद 50 सालों तक जहां तिरंगा नहीं फहराया गया उसका समर्थन नहीं किया, जो खुद अंतर्मन से तिरंगा को नहीं मानता है, वो घर घर तिरंगा की बात करता है। ये झूठ बात नहीं लगती आपको? गरीबों को तिरंगा बंटवाया उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पिछली बार। मैं यही कह रहा हूँ, तिरंगे का जनवरी में तिरंगे का अपमान और कैसे होता है? तिरंगा बहुत शान से लोगों के हाथ में रहता है, बहुत शान से लोग अपने मोटरसाइकिल साइकिल पर लगाते थे, गाड़ियों में लगाते थे। इन्होंने लोगों के हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया और वो तिरंगा पकड़ाने के बाद में 15 अगस्त को तो आप तो दिख गया लहराते हुए। 15 अगस्त के बाद में दिखा तिरंगा? उस तिरंगे का क्या हुआ? कूड़े के ढेर बने हुए दिखाई दिए। आपने देखा कि नहीं देखा? उन पे माचिस की तिली डाल गलती है ना जिन्हों के। क्या बात करते हैं? संभाल के रखना क्या चाहिए। तिरंगे को कहां किसके हाथ में देना चाहिए? तिरंगे को कहां फहराना चाहिए? तिरंगे की मर्यादा क्या होनी चाहिए? यह किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए मुझे। मैं इसीलिए कहता हूं, आज देश की गद्दी पर वो लोग बैठे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो कभी अंग्रेजों से तनख्वाहें लेते थे, जो इस देश के खिलाफ खड़े थे, इस देश की आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ खड़े थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ लड़े थे, जिन्होंने यहाँ तक चिट्ठी लिख दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि इस देश का नेशनल फ्लैग ये तिरंगा नहीं होना चाहिए, भगवा रंग होना चाहिए, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, जिनके नेता खुलेआम आदिवासियों पर खड़े होकर के पेशाब कर देते हैं, जिनके नेता दलितों को जो है अपने पैरों की धूल समझते हैं, जिनके नेता ओबीसी समाज को कुछ नहीं समझते हैं, वो बात कर रहे हैं तिरंगे की। तिरंगे की बात करने वाला इस देश को एक समझता है, तिरंगे को सम्मान देने वाला इस देश को वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से आगे लेकर के चलता है, वो बांट करके नहीं चलता। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा, इन्होंने हिंदू सिख को बांटा, इन्होंने ब्राह्मण दलित को बांटा, इन्होंने क्षत्रिय वैश्य को पूरी तरीके से समाज को बांट दिया। ये लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं। तिरंगा जोड़ने का प्रतीक है। हिंदू राष्ट्र का जो आप कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं वो इस तिरंगे पे ही तो सबसे बड़ा वार है। आप ये बताइए ना कि हिंदू राष्ट्र में क्या बाबा साहब का संविधान होगा? क्या हिंदू राष्ट्र में ये तिरंगा होगा, उसका झंडा? आप समझिए कि ये तिरंगा सिर्फ इनमें 3 रंग नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को रिप्रेजेंट करता है ये तिरंगा। इस देश की मजहबी एकता का प्रतीक है ये तिरंगा। ये तिरंगा एक रंग नहीं है, ये कई कलर्स का मिक्सचर है ये तिरंगा। ये मैनी लैंग्वेजेस का असेंबली है तिरंगा। ये इस देश की जो मतलब कोस पे वाणी है उनका समेशन है ये तिरंगा। आप इस तिरंगे को क्या समझते हैं? आज वो लोग इस तिरंगे का जो है कह रहे हैं कि हम इस तिरंगा को आगे लेकर के जाएंगे और घर घर आपने तिरंगे का तिरस्कार किया है। और एक बात समझ लीजिए कि कैरेक्टर कभी किसी का चेंज नहीं होता है। आज आरएसएस के लोग मजबूर हैं इस तिरंगे को अपनाने के लिए, क्योंकि ये तिरंगा वो रंग है
जो सभी के दिलों में बसता है। अरे देर सवेर घर वापसी हुई ना। क्या नहीं, तो इनकी मजबूरी है ना। पहले आप कहते हो तिरंगा की आड़ में भगवा लेकर के घूम रहे हो, और जिस दिन ये तिरंगा कमजोर पड़ेगा उस दिन इस देश में भगवा हावी हो जाएगा। इतना तो मानेंगे ना, आरएसएस ने घर वापसी की, तिरंगा से असहमति थी, कौन सी बात बाद में अपना लिया। कौन सी वापसी की? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस समय एक पार्टी का एक ऐसा नेता जिसने इस हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए मीलों, मतलब इतनी लंबी यात्रा करके उसने उस पूरे की पूरी सड़क को बौना कर दिया। ये जिस बात की दुहाई देते हैं नरेंद्र मोदी, आपको उदाहरण देता हूं, ये कहते हैं कि हमने तब जाकर के कश्मीर में झंडा फहराया, तब जाकर के वहां कोई झंडा फहरा नहीं सकता था। सिक्योरिटी की चकाचौंध में जाकर के आपने जम्मू एंड कश्मीर के दिलों से तिरंगा निकाल करके बाहर फेंक दिया। तिरंगे के प्रति गुस्सा भर दिया लोगों के अंदर। और एक शख्स जिसके ऊपर लगातार ये आरोप लगाते रहे, जिसको ये मुस्लिम का वंशज बताते रहे, जिसको देशद्रोही बताते रहे, वही आदमी जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करता है, 20,000 जम्मू एंड कश्मीरियों को साथ में लेकर हर हाथ में तिरंगा था। और जब उसने लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो सिर्फ राहुल गांधी ने तिरंगा नहीं फहराया, राहुल गांधी के साथ में जम्मू कश्मीर के कम से कम 20-50 हजार लोग तिरंगा फहरा रहे थे। ये तिरंगे का सम्मान होता है। तिरंगे का अपमान इन्होंने किया, हर आदमी के दिल से तिरंगा निकाल दिया इन्होंने, तिरंगे के प्रति लोगों के प्रति गुस्सा भर दिया। और एक आदमी जिसने तिरंगे के प्रति सम्मान वापस पैदा किया। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट लकीर है इस समय कौन तिरंगे के साथ है। अगर आप तिरंगे के साथ हो तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे। अगर आप तिरंगे के साथ हो तो आप फिर संविधान की बात करेंगे। आप तिरंगे के साथ हो तो समाज को बांट करके नहीं देखेंगे। अगर आप तिरंगे के साथ, मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये तिरंगे के साथ हैं, अगर ये संविधान के साथ हैं, वास्तव में इन्होंने घर वापसी कर ली। नाम गिनाता हूं आपको, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेश्वर, अति नरसिम्हानंद, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उठाएं और कल इनको जेल में डाल दें। जो 24 घंटे इस देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे हिंदू राष्ट्र की फर्जी मांग कर रहे हैं, जिसको ये देश कभी स्वीकार नहीं करता। और जब जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर से उठती है, तब आप उतनी ही जोर जोर से इस तिरंगे पर। आज सबसे ज्यादा सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार चल रही है। राष्ट्रवादी की नहीं, सबसे बड़ी देश विरोधियों की पार्टी चल रही है। भारत जलाओ पार्टी है ये, भारत जनता पार्टी नहीं है। जनता शब्द तो इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। अगर जनता शब्द होता तो इस देश की सबसे होनहार बेटियां इन्हीं जंतर मंतर की सड़कों पर 37 दिनों तक बैठ करके चली गई। जिस दिन आपने नई संसद का उद्घाटन किया, उसी दिन सबसे होनहार देश की बेटियों को अपने पांव के तले कुचलने का काम किया। और बलात्कारी को बुला करके आपने उसको जो है वहां सम्मानित करने के लिए अपने बगल कुर्सी पर बैठाया। क्या बात करते हैं? आपके नेता भी तो संसद में फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अरे देखिए, जो मोहब्बत की बात करेगा वो पूरे देश को फ्लाइंग किस देगा। जो मोहब्बत की बात करेगा पूरे देश को ही जो है मोहब्बत का पाठ पढ़ाएगा। आप मुझे बताइए, जो मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, जो नफरत की बात करेंगे, हम आपको फ्लाइंग किस दे रहे हैं? आपको फ्लाइंग किस से दिक्कत है कि गोली से दिक्कत है? वो तो आज गोली चलवा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आग लगाने और गोली चलवाने से तो अच्छा है ना कि फ्लाइंग किस है। भाई एक दूसरे को मानव तो बना रहा है। इंसानियत का जो है आपके अंदर संचार तो हो रहा है। आप समझिए, आपको कुछ नहीं मिला तो खंबा, क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और देश देख नहीं रहा है। हाँ, आप समझिए कितने दिनों तक आप देश को गुमराह करोगे और कितने दिनों तक भ्रांति फैलाओगे। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी से कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज इस देश में भुखमरी में आज देश जो है सबसे आगे है, हंगर इंडेक्स में। आज प्रेस की आप स्वतंत्रता में देश जो है आज किस स्थान पे है, आप जा कर के देखिए। देश में 1/4 जनता आज जो है भूखे सो रही है। आप बताइए ना, गरीबी रेखा के नीचे 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, 13 लाख महिलाएं इस देश से गायब हो गई 2017 से लेके 2023 तक। आप नहीं बताया कि इस देश से आज 87 लाख से ज्यादा लोग जो है पलायन कर रहे हैं। 87,000 ने नागरिकता छोड़ी इस साल, टोटल 13 लाख। 13 लाख लोग इस देश से नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्यों आखिर छोड़ रहे हैं? आज इस कठिन बेहतर भविष्य के लिए जा रहे हैं। नहीं तो इस देश को आपने जहन्नुम बना दिया है, तो लोग क्यों नहीं बेहतर भविष्य कहीं और तलाशेंगे? आपके नेता पर FIR हुआ है मध्य प्रदेश में 41 FIR। अरे 41 हो चाहे 41,000 हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, मतलब देह का कतरा कतरा बहा
दिया तो 41 FIR से कहाँ डरने वाले हैं? ये वीर सावरकर की औलादे नहीं हैं जिनको चंद दिनों जेल में रहना पड़ गया तो उन्होंने तुरंत अंग्रेजों से जो है माफी मांग ली, हम तुम्हारी चाटुकारिता कर लेंगे, दलाली कर लेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो, हम अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। आप समझिए बात। आपने फ्लाइंग किस की बात की, फ्लाइंग किस दिखाई किसे दी? हवा में तैरती हुई फ्लाइंग किस क्यों पकड़ ली स्मृति ईरानी ने भाई? आप बताइए मुझे। अरे दूसरे के पतियों पर डोरे डालने वाली, अपने ही सहेली के पति को छीन लेने वाली फ्लाइंग किसकी बात कर रही है? आप देखिए उस महिलाओं का अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। महिला हो, बहुत निजी महिला हो तो महिला का अपमान होता है ना। स्मृति ईरानी तो महिला के नाम पर कलंक और धब्बा हो चुकी हैं, और ये मैं सबूत के साथ आपको कह रहा हूं। इन्हीं जंतर मंतर की सड़कों पर देश की सबसे होनहार बेटी, आप तिरंगे की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस देश की शान में विदेशी सरजमी पर तिरंगा लहराया। आपको तब तिरंगे का सम्मान याद नहीं आया? तब हर घर तिरंगे की बात याद नहीं आई? जब आपने उन्हीं तिरंगा की उसमें शान बढ़ाने वाली बेटियों को अपनी पैरों तले कुचल दिया, तब स्मृति ईरानी कहाँ थी? मणिपुर में इस देश की बेटियों को नग्न घुमाया जाता रहा, उनके शरीर से खिलवाड़ किया जाता रहा, उनके स्तनों को नोचा जाता रहा, उनकी योनियों में हाथ डाला जाता रहा। स्मृति ईरानी कब बोली? तब इनको दिखाई नहीं दिया, और हवा में तैरती हुई फ्लाइंग किस इनको दिखाई दे गई? स्मृति ईरानी को राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिख जाता है, लेकिन उसी पंक्ति में 3 पंक्ति छोड़कर बैठा हुआ बृजभूषण नहीं दिखता है, जिसके ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप हैं, बलात्कार जैसे आरोप हैं। आप बताइए, जो आज मुलजिम है, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट जो है दायर कर दिया है, आज वो जेल क्यों नहीं जा रहा है? आज बताइए ना कि देश में तमाम 13 लाख महिलाएं गायब हो गई, क्या स्मृति ईरानी ने कभी आवाज़ उठाई? आज जो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर आपने भी कवर किया बैठ जाती थी, आज 1200 रुपये का सिलेंडर इस देश की गरीब जनता। आखिरी सवाल, सुनिए, आखिरी सवाल, 2024 में आएंगे मोदी जी और तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी भारत। देखिए, इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक ये बना रहे थे, 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, 2022 में सबको घर दे रहे थे। 22 बीत गया साहब, घर देना तो छोड़िए, आज लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बुलडोज किया जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। आएंगे तो मोदी, मैं कह रहा हूं 2024 में मोदी जी जाएंगे, और इस देश में नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, आप देखिए, इस देश में जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरत की छाती पर यह तिरंगा हम गाड़ देंगे जबरदस्त तरीके से। इस बात को आप याद रखिए। ये देश मोहब्बत की नींव पर खड़ा हुआ है शंभू जी, और इस देश के मोहब्बत की नींव में जो नफरत बोने का काम करेगा ना, हम उसकी जड़ों में इस तिरंगे को गाड़ करके फिर इस देश को याद दिलाएंगे। ये तिरंगा इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। इस तिरंगे को बचाने के लिए, इस तिरंगे को स्वाभिमान से लहरवाने के लिए हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्र ने, दलित ने, बौद्ध ने, हर वर्ग ने बड़े स्वाभिमान से अपने देश को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। अगर इसमें कोई फूट डालने का काम करेगा तो हम उस देश, अपने देश से उसकी जड़ों को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। और ये भूल जाइए आप 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे, ये आखिरी भाषण है। इस देश में एक वर्ग ऐसा है, एक जमात ऐसी है जिसे झूठ छोड़ने की आदत पड़ गई, जिसे झूठ की बारिश में नहाने की आदत पड़ गई। आखिरी वक्त है, निकलिए अपने घरों से बाहर। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, निकलिए अपने घरों से बाहर। गोबर भक्तों को मैं कहना चाहता हूं, आप नहाइए झूठ की बारिश में। ये आखिरी झूठ की बारिश है, इसके बाद झूठ की बारिश नहीं होगी। अब करेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आप देखेंगे कि 24 में एक ऐसी क्रांति उठने जा रही है, भूख के विरुद्ध, भात के लिए, रात के विरुद्ध, प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। जय हिंद। तो आजकल टीवी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो नफरत की आपाधापी है,
लगातार माहौल बना हुआ है और इतना डर पैदा कर दिया गया है, उसके लिए मैं कहता हूं कि न हो निराश तू जरा, न मन को तू उदास कर, है गहरी नदी मालूम तुझे, फिर भी इसे तू पार कर। इन्होंने बहुत गहरी नदी पाट दी, एक इन्होंने डिवाइडर खींच दिया, है गहरी नदी मालूम तुझे, फिर भी इसे तू पार कर। न कोई साथ है तेरे, न कोई साथ आएगा, पहचान खुद को ताकत तेरी असीमित है, और इसीलिए तू मरा नहीं, अभी भी जीवित है। बीते समय की सोच मत, अब वक्त तेरा आएगा, इतिहास लिखने का तेरा मन कब कलम उठाएगा। चल उठ खड़ा हो, फिर एक प्रयास कर, न हो निराश तू जरा, न मन को तू उदास कर। इस तिरंगे को उसी हिम्मत के साथ हाथ में पकड़ करके इस देश से नफरत को खदेड़ने का काम करेंगे, और इस देश के, इस सदी के, पूरी दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री को उसी जगह पहुंचाएंगे जहां के वो काबिल है। तो सोचिए आजकल टीवी अखबार की यही हालत हो गई है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ तो कम से कम एंकर था जो दोनों गेस्ट के विरोध में था। टीवी में क्या हो रहा है कि एंकर भी सत्ता पक्ष का, सारे प्रवक्ता भी सत्ता पक्ष के होते हैं, विश्लेषक भी सत्ता पक्ष का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस में है वो पत्रकारिता क्राइसिस में है, मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो क्राइसिस में है। कम से कम यहाँ मेरी भूमिका थी कि दो लोग अगर मोदी विरोधी थे तो मैं उनके समर्थन में सवाल पूछ रहा था, लेकिन टीवी अखबार आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की आवाज़ें बताता है। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।